हेलो बच्चों। आज के वीडियो में हम लोग सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य को वाक्यों में पहचानना सीखेंगे। सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य क्या होते हैं, इसकी डिटेल वीडियो हमने बनाई है। प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं, एक बार टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। कौन सा वाक्य सरल है, संयुक्त या मिश्र है, इसको पहचानने की ट्रिक, जिससे आप लोग गलत ना करें और आसानी से पहचान लें। हम लोग ट्रिक भी डिस्कस करेंगे और प्रॉपर रीजन भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वाक्य है, वह रोज समय पर स्कूल जाता है। ये कौन सा वाक्य, आप लोग गेस कर सकते हैं? वह रोज समय पर स्कूल जाता है। चलिए बताइए, इसमें कौन सा काम हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक ही काम तो हो रहा है, स्कूल जाने का। यानी जिस वाक्य में केवल एक ही कार्य या काम हो रहा हो, अर्थात एक ही क्रिया हो, जिसमें एक ही काम है, एक ही क्रिया हो रही है, स्कूल जाता है, जाने की क्रिया हो रही है, तो जिसमें सिर्फ एक क्रिया होती है, वो वाक्य हमारा क्या कहलाता है? सरल। तो पहला वाक्य सरल हो गया। इसमें कोई योजक नहीं है। कोई योजक का मतलब कंजंक्शंस नहीं है, कहीं भी नहीं लगा है। सरल वाक्य में कोई कंजंक्शन नहीं होता है और एक क्रिया होती है, एक ही उद्देश्य है, इसलिए यह वाक्य सरल है। दूसरा, राम पढ़ता है और श्याम खेलता है। बच्चों, इसमें दो वाक्य हैं। राम पढ़ता है एक उपवाक्य ये है, श्याम खेलता है दूसरा उपवाक्य ये है, और योजक है इसमें कंजंक्शन और। तो जब भी दो या दो से अधिक उपवाक्य हो और योजक से और से जुड़े हों, दोनों उपवाक्य अलग अलग, राम पढ़ता है पूरा पूरा अर्थ देने वाला उपवाक्य है, श्याम खेलता है ये भी पूरा पूरा अर्थ देने वाला उपवाक्य है। यानी राम पढ़ता है को पीछे वाले वाक्य की कोई जरूरत नहीं है, ये अपने आप में अर्थ पूर्ण कर लेता है। इसी तरह श्याम खेलता है ये भी स्वतंत्र अर्थ वाला वाक्य है। तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। तीसरा, जब बारिश होती है, ये एक उपवाक्य हो गया। तब सड़कें गीली हो जाती हैं, ये दूसरा उपवाक्य हो गया। अब इसे समझिए। जब बारिश होती है, अगर सिर्फ इतना जब बारिश होती है इस उपवाक्य की बात करें, तो क्या ये पूर्ण अर्थ दे लेगा? ये मान के चलिए कि ये पार्ट लिखा ही नहीं है, ये लिखा ही नहीं है, सिर्फ इतना पहला उपवाक्य जब बारिश होती है, यह उपवाक्य अधूरापन लिए हुए है। जब बारिश होती है इतने उपवाक्य से वाक्य का पूरा अर्थ नहीं निकलता। जब बारिश होती है तो फिर क्या दिमाग में विचार आ जाता है, फिर क्या होता है? इसका मतलब यह वाक्य उपवाक्य पूरा अर्थ पूरा नहीं करता है। जब पूरा अर्थ नहीं कर रहा है, इसका मतलब अर्थ को पूरा करने के लिए इसे आगे वाले एक प्रधान उपवाक्य की जरूरत है। तो जब आश्रित हो तब सड़कें गीली हो जाती है, सड़कें गीली हो जाती हैं पूरा अर्थ देता है, यानी ये प्रधान हो गया। तो जब आश्रित हो और एक प्रधान हो तो वहां पर मिश्र वाक्य होता है। मिश्र वाक्य की पहचान ही है कि उसमें आश्रित उपवाक्य होगा जरूर। प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य से मिश्र वाक्य बने होते हैं। ट्रिक क्या है? जब 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 के अलावा जब परिवार का कोई भी आ जाए, जब, जो, जितना, जैसे, जिन्होंने, ये सारे के सारे जब जा से शुरू होने वाले जो शब्द हैं वो हमारे मिश्र वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। मुझे चाय पसंद है लेकिन उसे कॉफी पसंद है। पहला उपवाक्य मुझे चाय पसंद है, उसे कॉफी पसंद है, इसमें पूरा पूरा अर्थ देने वाले दो उपवाक्य योजक लेकिन से जुड़े हुए हैं। तो जब दो पूरे अर्थ वाले वाक्य हो, उपवाक्य हो, मुझे चाय पसंद है अगर इतना कहते हैं तो पूरी बात समझ में आ जाती है। उसे कॉफी पसंद है ये कहने पर पूरी बात समझ में आ जाती है। यानी कि दो उपवाक्य जो पूरा अर्थ देने वाले हैं और योजक से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे वाक्य को कहते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में योजक से जुड़े हुए दोनों उपवाक्य पूरे अर्थ वाले होते हैं, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। पांचवा, जो लड़का मेहनत करता है। पहला उपवाक्य जो लड़का मेहनत करता है,
वही सफल होता है। अभी आपको बताया जो मेहनत कर जो से शुरू हो गया, तो जो के अलावा जब, जिसने, जिन्हें, जैसे, ये वाले जितने जा वाले शब्द होते हैं, यह हमारे ज़्यादातर मिश्र वाक्य का ही हिस्सा है, मिश्र वाक्य की पहचान है ये। और दूसरे तरीके से समझिए, जो लड़का मेहनत करता है, ये वाला उपवाक्य आश्रित है। जो लड़का मेहनत करता है, इतना कह देने से पूरी बात समझ में नहीं आती। पूरी बात तभी समझ में आती है जब वो आगे वाला उपवाक्य से जुड़ता है। जो लड़का मेहनत करता है, मतलब फिर आगे वह सफल होता है, यानी कि ये आश्रित है अपने अर्थ के लिए आगे वाले प्रधान उपवाक्य पर। आश्रित उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य, ये पहचान किसकी है? मिश्र वाक्य की। मिश्र वाक्य में ही हमारा आश्रित उपवाक्य होता है। तो ये हो गया हमारा मिश्र। अब आगे चलते हैं। उसने किताब खरीदी और घर चला गया। उसने किताब खरीदी एक उपवाक्य, घर चला गया, यानी कि इसमें भी पूरे पूरे अर्थ देने वाले दो उपवाक्य और से जुड़े हुए हैं, तो ये भी हमारा संयुक्त हो गया। संयुक्त में दो पूरे पूरे अर्थ वाले उपवाक्य जुड़ते हैं। आइए चलते हैं। सातवां, मैं स्कूल गया क्योंकि आज परीक्षा थी। मैं स्कूल गया तो पूरा अर्थ दे रहा है, लेकिन दूसरा पीछे वाला जो उपवाक्य है, क्योंकि आज परीक्षा थी, ये आश्रित है। क्योंकि जब भी लगा देखे, वो वाक्य वो उपवाक्य हमारा आश्रित होता है, मिश्र वाक्य का हिस्सा होता है वो। क्योंकि आज परीक्षा थी, क्योंकि आज परीक्षा थी, सिर्फ इतना उपवाक्य बोलेंगे तो बात समझ में नहीं आती। क्योंकि आज परीक्षा थी तो क्या हुआ? क्योंकि आज परीक्षा थी, मैं स्कूल गया, तब वाक्य पूरा हो रहा है ना अर्थ, जब मैं स्कूल गया इसको मिल जा रहा है। तो ये हो गया हमारा मिश्र। सूरज निकलते ही पक्षी चहचहाने लगे। इस पूरे वाक्य में एक ही काम हो रहा है, क्या? चहचहाना, चहचहाने लगे। ये है हमारी एक क्रिया, मुख्य क्रिया जो वाक्य अंत में आई है। इसमें कोई योजक नहीं लगा है, कोई भी योजक नहीं लगा हुआ है, और एक मुख्य क्रिया है, इसलिए ये हो गया सरल। ठीक है, इसमें ना लेकिन है, ना और है, ना क्योंकि है, ना जब है, ना तब है, कोई योजक नहीं लगे हुए हैं। सिंपल एक कथन है, सूरज निकलते ही पक्षी चहचहाने लगे, सरल वाक्य हो गया। दूसरी बात, ट्रिक, ते ही, ये ते ही है ना, निकलना, निकलते ही, इसी तरीके से निकलते ही, पढ़ते ही, लिखते ही, सोते ही, या फिर हुए, निकलते हुए, पढ़ते हुए, लिखते हुए, ये जो होते हैं हमारे क्रिया से बने हुए रूप हैं, जो विशेषण का काम कर रहे होते हैं। ये स्वयं अब क्रिया नहीं रह गए। सरल वाक्य को एक क्रिया चाहिए, चहचहाने लगे, यह मुख्य क्रिया वाक्य के अंत में आती है। और ये जो ते ही, ते हुए रूप बन जाते हैं, ये क्रिया से बने रूप हैं, क्रिया मूलक हैं, लेकिन विशेषण का काम करते हैं। तो क्रिया अब ये रह नहीं गई, एक क्रिया और सरल वाक्य। नवा, वह बीमार था और डॉक्टर के पास गया। दो पूरे पूरे अर्थ देने वाले उपवाक्य हैं। अगर हम इससे दो वाक्य निकालें तो क्या निकलेगा? वह बीमार था, वह डॉक्टर के पास गया। दो उपवाक्य पूरे निकाला है, तो पूरे अर्थ देने वाले दो उपवाक्य, इसलिए योजक से जुड़े हुए। कौन सा हो गया? संयुक्त। बच्चा रो रहा है, कोई और काम हो ही नहीं रहा है, एक ही क्रिया है, बच्चा रो रहा है, एक क्रिया वाला है। एक क्रिया सरल में होती है, ना कोई जोड़ ना तोड़। वह पढ़ रहा था, मैं लिख रहा था। वह पढ़ रहा था, पूरा अर्थ देने वाला उपवाक्य, मैं लिख रहा था, पूरा अर्थ देने वाला उपवाक्य। योजक से जुड़े होते हैं। दो पूरे पूरे अर्थ देने वाले उपवाक्य जब योजक से जुड़ जाएं तो वाक्य क्या बन गया? संयुक्त। 12वां, जो छात्र समय पर आता है उसे पुरस्कार मिलता है। जो छात्र समय पर आता है, यह आश्रित उपवाक्य है। सिर्फ इतना उपवाक्य अगर पढ़ें, और ये वाला उपवाक्य मत ध्यान दीजिए, सिर्फ इतना पढ़िए, जो छात्र समय पर आता है। सिर्फ इतना कह देने से वाक्य का अर्थ पूरा हो गया? नहीं, इसे अर्थ पूरा करने के लिए आगे वाला चाहिए।
उसे पुरस्कार मिलता है। तो ये आश्रित हो गया अपने अर्थ के लिए प्रधान के ऊपर। तो आश्रित जिसमें आ जाए और एक प्रधान आ जाए, वो हो जाएगा हमारा मिश्र या मिश्रित वाक्य। जो से जब भी जुड़ा हुआ देखे वो हमारा मिश्र वाक्य में आता है। हमें जल्दी जाना होगा क्योंकि ट्रेन छूट जाएगी। हमें जल्दी जाना होगा पूरा पूरा अर्थ दे रहा है, ठीक है। तो ये प्रधान हो गया, पूरा अर्थ दे रहा है। क्योंकि ट्रेन छूट जाएगी, ये आश्रित हो गया, क्योंकि से जुड़ा हुआ है। जब भी क्योंकि से जुड़ा हुआ उपवाक्य देखें, मिश्र। वह खेलकर थक गया। यहाँ पर एक मुख्य क्रिया है जो वाक्य के अंत में थक गया। खेलकर यह हमारी क्रिया नहीं है, यह पूर्वकालिक क्रिया है। यानी कि दो काम हुए, खेलने का और खेलने के बाद थकने का। तो जो काम बाद में हुआ है वो है थकना, तो वो हो गई मुख्य क्रिया। पहले हुआ है खेलना, तो इसको हमने बना दिया पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया कर लगाकर बनती है। कर, कर लगा, उठकर, बैठकर, पढ़कर, लिखकर। ये पूर्वकालिक क्रिया है जो मुख्य क्रिया की सूचना दे रही, मुख्य क्रिया के बारे में बता रही है कि थकने से पहले क्या हुआ था, खेल कर थक गया। बस अब ये क्रिया नहीं रह गई, केवल सूचना है मुख्य क्रिया के बारे में। थक गया, उससे पहले खेल कर थक गया, सूचना मात्र दे रही है। मुख्य क्रिया वाक्य अंत में है, एक ही क्रिया है, इसलिए ये भी हो गया सरल। पूर्वकालिक क्रिया जब भी बन जाएगी या क्रिया मूलक रूप बन जाएगा कोई, जैसे अभी कहीं पढ़ा था निकलते ही, ठीक है, तो फिर हमारी वो मुख्य क्रिया नहीं रह जाती हैं। यदि तुम मेहनत करो, यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। यदि और तो, जहां यदि और तो से दो उपवाक्य जुड़े हो, मिश्र। यदि तुम मेहनत करोगे, इतना उपवाक्य आश्रित है किस पर, आगे वाले पर। यदि तुम मेहनत करोगे तो फिर क्या, यदि तुम मेहनत करोगे, इसको आगे के उपवाक्य की जरूरत है, तो सफल हो जाओगे, इसलिए हमारा ये हो गया मिश्र वाक्य। आशा है बच्चों आपको वाक्य में कैसे पहचानेंगे सरल, संयुक्त और मिश्र समझ में आ गए होंगे। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए।